हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग आवर्स इन फैक्ट्री। ठीक है, यानी कि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में वर्किंग आवर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है अगर मैं बात करूं एडल्ट्स की। ठीक है, सो लेट्स कवर। वर्किंग आवर्स इज नथिंग बट द आवर्स ऑफ विच द वर्कर और एम्प्लॉय अंडर अ जॉब। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स का यहाँ पे ये मतलब बताया गया है कि भाई फैक्ट्री में वर्कर्स को काम करवाने के लिए वर्कर्स को एक लिमिट दी गई है कि आप इतने टाइम तक काम कर सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर मैं बात करूं बिफोर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कॉन्स्टिट्यूशंस, तो वर्कर्स का ओवर एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा होता था। उनकी कोई वर्किंग आवर्स सेट नहीं थे। ठीक है, पूरे दिन वो काम करने के बाद शाम को उनको बहुत माइनर मतलब कि बहुत कम अमाउंट वेजेस का दिया जाता था, जिससे वो अपनी जो एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है उनको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद इन सब प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट की शुरुआत की गई। ठीक है, और उसमें एडल्ट्स के लिए वर्किंग आवर्स के कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि भी अगर आप फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स को हायर कर रहे हो फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी सेट होने चाहिए, यानी कि वो भी जो भी प्रिस्क्राइब है स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से होने चाहिए। सो वर्किंग आवर्स इज़ नथिंग बट द आवर्स ऑफ जॉब। इट कैन बी डेली बेसिस। ठीक है, कि भाई आपको डेली कितना काम करवाना है एक वर्कर से, कितने घंटे काम करवाना है, उसके वीकली आवर्स कितने होने चाहिए और उसका मंथली आवर्स कितने होने चाहिए। ठीक है, सो अर्लियर द जॉब डिस्क्रिप्शन वाज कंसेंट्रेड अराउंड द पे और सैलरी, बट नाउ सिंस द क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्कर्स। ठीक है, तो पहले हम क्या बात करते थे, पहले हम वर्किंग आवर्स की बात करते थे। हम वर्किंग आवर्स के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस को या फिर उसकी जो वेजेस है उनको कैलकुलेट करते थे। लेकिन आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, हम वर्किंग आवर्स के साथ साथ हमने वर्किंग आवर्स को लिमिट कर दी है उसकी, और साथ के साथ क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं कि भाई आप कितना क्वालिटेटिव काम कर रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, क्योंकि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं, फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सो ड्यू टू दिस पर्पज़ वर्किंग आवर्स को हमने सेट किया और उसके साथ क्वालिटी पे भी ध्यान दिया कि आप कितना क्वालिटेटिव काम कर रहे हो। ठीक है, क्वांटिटी पे ध्यान देना है प्लस क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो क्वालिटेटिव भी होने चाहिए। सो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वर्कर्स द एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग आवर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिसाइडिंग job or not. So in order to protect the workers from the exploitation of the factory's owner in respect of working hours, फैक्ट्री एक्ट 1948 स्टेट सम प्रोविजंस। तो उसके इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस फैक्ट्रीज पे इम्पोज किए गए, एंड एम्प्लॉयर मस्ट बी फॉलो दैट प्रोविजंस एंड प्रोवाइड द सुटेबल वर्किंग आवर्स टू देयर वर्कर्स। वर्किंग आवर्स प्रोविजन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 51 कवर वीकली आवर्स। तो सेक्शन जो 51 है ये कवर करता है वीकली आवर्स, कि भाई अगर फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके वीकली आवर्स कितने होने चाहिए। अगर मैं जनरली बात करूं किसी भी वर्कर की, तो जो उसके वर्किंग आवर्स हैं वो 9 घंटे के होते हैं। कि अगर आप किसी भी वर्कर्स को एक पर्टिकुलर डे में फैक्ट्री पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए हायर कर रहे हो, तो आप उससे कम से कम बस 9 घंटे का काम करवा सकते हो, इससे ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो उसके आपने वर्किंग आवर्स सेट कर दिए। और लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 51 में वीकली आवर्स की। ठीक है, सो दिस सेक्शन लेज डाउन मैक्सिमम लिमिट। तो यहाँ पे जो वीकली आवर्स हैं उनकी लिमिट भी डिसाइड कर दी गई है कि भाई अगर आप वर्कर्स को हायर कर रहे हो तो उनके वीकली आवर्स, वीकली जो वर्किंग आवर्स हैं वो 48 घंटे से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। So this section lay down the maximum limit on the working time for a worker in a factory weekly basis. It states that no factory would ask them workers or make them work for the more than 48 hours a week. सेक्शन 52 वीकली हॉलीडेज़। ठीक है, साथ के साथ आपको अपने वर्कर्स को वीक में एक हॉलीडे भी देना है। अगर आप वर्कर्स को हायर कर रहे हो तो पूरे एक हफ्ते में उसको आपको एक दिन का वीकली हॉलीडेज़ प्रोवाइड करवाना है। वीकली हॉलीडेज़ जनरली अगर हम बात करें, अगर कोई फैक्ट्री सिंगल शिफ्ट में चल रही है, ठीक है,
तो या तो हम सेम डे पे रखते हैं, अगर आप नहीं, आप चाहते हो कि आपकी फैक्ट्री कंटिन्यू रन करती रहे, तो उस केस में आप फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन से वर्कर्स के डिफरेंट वर्किंग वीकली हॉलीडेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस सेक्शन स्टेट दैट नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउ to work in a factory on the first day of the week, but this provision applies subject to certain conditions. Firstly, he has or he will have to holiday for the whole day, one of the 3 day immediately before after the relevant day. Secondly, the manager of the factory has before said by substitute that under the clause. तो यहाँ पे हमने क्या करा, उसको या तो सब्सटीट्यूट कर दिया। तो कोई भी पहली तो ये प्रोविज़न है कि कोई भी वर्कर अलाउ नहीं है फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है। अगर आप अलाउ कर रहे हो तो उसको आपने सब्सटीट्यूट कर दिया किसी दूसरे डे के साथ, वीकली हॉलीडेज़ को। सेक्शन 53 कंपनसेटरी हॉलीडेज, सेक्शन 53 में बात की गई है कंपनसेटरी हॉलीडेज़ की, ठीक है। यानी कि जितनी भी हॉलीडेज़ आप दे रहे हो उनका आपको कंपनसेशन भी देना है। तो दिस सेक्शन states that if any case a factory under the provision cut off a holiday of the worker, then the factory is under the due pressure to give the same number of holidays to the workers within the time period of 2 months, ठीक है। Section 54 daily hours. The section is not nothing but the extension of the 51, keeping in the view weekly working hours 48, ठीक है, by the section 51. So on daily basis it state factory should allow worker to work more than 9 hours per day, ठीक है। 9 घंटे का जो काम है वो उनका पर डे के हिसाब से सेट किया गया है। नेक्स्ट वन है सेक्शन 55 रेस्ट इंटरवल्स, ठीक है। अब आप 9 घंटे का काम करवा रहे हो तो हर 5 घंटे के बाद आपको उसको रेस्ट देना है। सो दिस सेक्शन स्टेट दैट द मैक्सिमम टाइम फॉर विच अ वर्कर विल वर्क in the interval time period 5 hours. The interval needs to be minimum half an hour, ठीक है। कम से कम आधा घंटे का रेस्ट तो आपको उनको देना ही है। इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में exempt some factories from this limitation, okay। Section 56 spread over. Looking at the human limitations in the working, this section states that the period of work of an adult worker in a factory, including the interval for rest, should not be spread over more than 10.5 hours in any day. Sections 57 night shifts. This section provides certain clarifications for the questions related to the night shifts. It states that if any worker work after the midnight, then the provisions of the holiday of the section 52 and the 53 will be applicable for the 24 hours after his shift end. So moreover, the extra hours after midnight will form पार्ट ऑफ द प्रीवियस डे ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की है नाइट शिफ्ट की, कि भाई कोई भी फैक्ट्री अगर शिफ्ट वाइज चल रही है तो नाइट शिफ्ट में अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसका जो नेक्स्ट हॉलीडे है, ठीक है, वो 24 आवर्स का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आफ्टर दैट एक शिफ्ट के बाद नेक्स्ट शिफ्ट पे फिर आपने उसको बुला लिया। दूसरी चीज़, शिफ्ट ओवरलैप भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कंटिन्यूसली वो 2 शिफ्टों में काम कर रहा है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में उसका फर्स्ट डे लगा और सेकंड शिफ्ट में उसका नेक्स्ट डे लगा, ठीक है। तो शिफ्ट को आपको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि बीच में थोड़ा गैप बन जाए एक शिफ्ट का, और बेटर तरीके से वो रेस्ट लेके द्वारा काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 59 ओवर टाइम एंड एक्स्ट्रा वेजेस। दिस सेक्शन रिवॉर्ड्स दोज वर्कर्स हु आर ट्राइंग टू वर्क मोर than the maximum time. It states that those workers who work in a more than 9 hours in a day or 48 hours in a weekly more than he she is entitled to paid double wages rate than the ordinary wage
ऑफ द टाइम। ठीक है, तो सेक्शन 59 स्टेट्स कि भाई अगर कोई वर्कर 9 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है या फिर उसकी वीकली आवर 48 घंटे से ज़्यादा के बन रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू प्रोवाइड ओवर टाइम। ठीक है, और ओवर टाइम का ये प्रोविजंस होता है कि आपको डबल पेमेंट मिलता है। और ठीक है, अगर आप 1 घंटे के 100 रुपये ले रहे हो, जस्ट एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप 1 घंटे के आपको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं तो ओवर टाइम में आपको 1 घंटे के 200 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था, कोई करेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी हमारे अमाउंट बनते हैं पर मतलब कि पर आवर्स के हिसाब से ओवर टाइम में उसका डबल पेमेंट वर्कर्स को किया जाता है। तो सेक्शन 59 स्टेट्स ओवर टाइम एंड एक्स्ट्रा वेजेस। Section 60 double employment. This section states that no worker is allowed or required to work more than one factory. कोई भी वर्कर ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक से ज़्यादा फैक्ट्री में काम कर रहा है। In other words, if a worker is working in a factory on a day, then he cannot work another factory in the same day. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेम डे में वो अलग फैक्ट्री में भी काम करेगा। So, okay student, thank you for today's slides. तो आज की स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कशन किया अबाउट द वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट। ठीक है, तो एडल्ट के लिए वर्किंग आवर्स के क्या प्रोविजंस हैं, तो उन्होंने उसमें बताया गया है स्लाइड में कि वर्किंग आवर्स प्रॉपर होने चाहिए, ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए वर्कर्स का। तो उसके लिए उनके जो पर डे आवर्स हैं वो भी सिलेक्ट कर दिए गए हैं कि भाई एक दिन में उनको 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाना है, और उनके जो वीकली आवर्स हैं वो 48 घंटे से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप वर्कर्स को ओवर टाइम करवा रहे हो तो उसकी ओवर टाइम की परमिशन आपको फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर से लेनी होगी। उसके बाद आप ओवर टाइम करवा सकते हो, और ओवर टाइम में आप अपने वर्कर्स को डबल पेमेंट करेंगे। ठीक है, वीकली आवर्स वीकली हॉलीडे भी देना है और कंपनसेटरी हॉलीडेज़ भी देने हैं आपने अपने वर्कर्स को। और जो शिफ्ट है उसको भी प्रॉपर अरेंज करना है कि भाई शिफ्ट के बाद अगर नेक्स्ट डे हॉलीडे है या फिर जो रेस्ट डे है तो वो प्रॉपर 24 आवर्स का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके जो टाइम है वो रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ शिफ्ट्स। So these are the important points related to the Factories Act 1948 and which are related to adults. Working hours या working provisions under the Factories Act 1948. So okay student, thank you very much for today's session. नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक को। थैंक यू।